आप सब लोग ये तो ज़रूर मानते होंगे कि जो मम्मी दादी नानी लोग के टाइम में खाना बनता था ना, उसमें स्वाद कुछ अलग ही होता था। वो क्यों होता था? एक तो जब सिलबट्टे पे मसाला पीस करके खाना बनता है ना, तो उसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आजकल कोई पीसना नहीं चाहता है, बहुत मेहनत लगता है। और मेरे पास तो आप देख सकते हैं कितना भारी वाला भी है। इसका दूसरा भी है मेरे पास, ये गोल, ये भी पत्थर का ही है, लेकिन अब ये यूज होता नहीं है, बहुत भारी है। तो हमने भी सोचा कि छोटा मंगा लेती हूँ, क्योंकि कुटे हुए मसाले का जो स्वाद आता है ना, वो तो अभी भी मन करता है उसी तरह से बनाने का। तो हमने भी उसका छोटा खलबट्टा मतलब मंगा लिया है, तो ऑनलाइन मंगाई हूँ। चलिए इसको खोल के देखते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पैक होके आया है, क्योंकि पत्थर का है ना, तो एक तो भारी है और टूटे नहीं, इसलिए आप देखिए अच्छी तरह से पैक हुआ है। फोम भी अंदर लगाया गया है कि मतलब कुछ इसमें टूटे फूटे नहीं। ये देखिए, और साइज भी इसका बहुत अच्छा है, मतलब जितना आप यूज कर सकते हैं। इसमें चटनी मसाले वगैरह आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत दिनों से सोचते सोचते हमने ये मंगाया है। तो इसको तो यूं ही हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पहले सीजन करना पड़ता है। तो आगे आपको बताती हूँ कैसे इसका मतलब प्रोसेस है, आपको बताऊँगी। पहले आप इसका साइज़ देखिए, और काफ़ी हैवी है, एकदम भारी है। लेकिन जब ये आता है ना, तो बिल्कुल चूँकि पत्थर से बना होता है, तो पत्थर तोड़ के काट के जब बनाते हैं तो उसमें पूरा मतलब पाउडर जैसा, थोड़ा बालू मिट्टी टाइप का उसमें रहता है। तो सबसे पहले तो इसको आप देखिए, ये कितना इसमें धूल जैसा रहता है। तो पहले तो इसको आप अच्छी तरह से पानी में सोख करके छोड़ दीजिए, पहले अच्छे से पूरे 1 दिन के लिए। और उसके बाद एक सॉफ्ट वाला इस तरह का कोई भी स्क्रबर ले सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से रगड़िए। जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी नहीं होता है, धूल और पत्थर के जो भी बारीक कण होगा ना, अगर आप इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो सारा खाना आपका किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि ये उसके बहुत बारीक बारीक कण होते हैं जो आप यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो अच्छी तरह से इसको रगड़ के साफ़ कीजिए। रगड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बारीक बारीक कण होगा ना, वो ऐसे नहीं निकलता है, सिर्फ धो लेने से वो आपका साफ़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अच्छी तरह से इसको पहले धो लीजिए, इस तरह से स्क्रब करके। कोई सोप हमने नहीं लगाया है, बस इसी तरह से धो करके आप 1-2 बार अच्छे से धो लीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ जब तक ये इसका पानी थोड़ा साफ़ ना दिखने लगे। आप देख रहे हैं ना, रगड़ने से पानी अंदर का गंदा हो रहा है, मतलब कैसे सीमेंटेड जैसा होता है उस तरह का, आप देखिए। तो इसको अच्छे से रगड़िए पहले, और फिर इसको धो लेंगे। तो पहले तो हम इसको धो लेते हैं। तो इस तरह से धोएंगे ना, तो ये अच्छे से तो साफ़ होगा नहीं। तो इसको एक बार ऐसे धो करके फिर हम नल में धो लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको आप सूखने के लिए 1 दिन बिल्कुल छोड़ दीजिए धूप में। तो ये देखिए, ये धूप में पूरी अच्छी तरह से सूख गया है। अब सूखने के बाद इसको आप लाइए और उसमें थोड़ा सा डालिए चावल, सूखा चावल है। पहले इसको हम पीसेंगे। इससे होता है ना कि जब चावल पीसते हैं तो उसके कण के साथ जो इसमें जो बारीक बारीक पत्थर के कण होंगे ना, वो सब निकल जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिएगा चावल का कलर बदल जाएगा, मतलब जैसे सीमेंटेड होता है ना, पत्थर का चूरा उसके साथ आएगा, तो थोड़ा सा कलर आपको एकदम वाइट नहीं दिखेगा। ये देखिए, अच्छी तरह से सब तरफ से थोड़ा सा चलाते हुए इसको पीसेंगे, ताकि सब जो भी उसमें गंदगी हो वो निकल जाए। तो ये पिस गया है, इसको हम हटा लेंगे। और अब इसमें डालेंगे गीले चावल, भीगे हुए चावल। पहले आप सूखा चावल पीस लीजिए और फिर गीले चावल को पीसेंगे, मतलब रिपीट करना है आपको इस तरह से। और इसको भी उसी तरह से अच्छी तरह से पीसेंगे, सब तरफ से करते हुए
वही होगा कि चावल के साथ सारा इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कैसे इसका कलर चेंज हो जाता है चावल का। तो जब तक आपको चावल का कलर एकदम साफ़ वाइट ना लगे तो एक दो बार आप रिपीट भी कर सकते हैं इसको। और अब जो लास्ट में हमने पीसा है इसको अच्छी तरह से पूरे में लगाना ज़रूरी है ताकि कहीं से भी कुछ छूटे नहीं। और इस पे भी लगा देंगे। क्योंकि पीसेंगे तो इसी से ना हम, तो इनको इस तरह से लगाकर एकदम आप छोड़ दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा ना कि इसको मतलब इस प्रोसेस को आप रिपीट भी कर सकते हैं जब तक कि आपको चावल का मतलब बिल्कुल चावल वाइट वाइट से ना दिखे। तो ये देखिए फिर से हमने उसको चावल को पीसना शुरू किया है और पूरे में अच्छी तरह से साइड साइड में भी थोड़ा किया है कि वहाँ से भी सारे निकल जाएं, क्योंकि जब भी आप पीसिएगा तो इस तरह से ही होगा। अब इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। धोने के बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच तिल। इससे होगा ना, हल्दी एक तो एंटीबैक्टीरियल है, आपका इस पत्थर को बैक्टीरिया से मुक्त करेगा। और तिल जो है ना उसमें हल्का सा तेल आएगा जो इसको सीज़न करेगा अच्छी तरह से और सतह को मतलब चिकना कर देगा, तो आपको पीसने के लिए और आसानी हो जाएगा। पत्थर क्योंकि जब बन के आता है ना तो थोड़ा तो रुखड़ा होता ही है। इस तरह से चावल पीसने से और तिल के साथ पीसने से वो स्मूथ हो जाएगा सरफेस, तो आपको पीसने में आसानी हो जाएगी। तो इसको भी पीस करके आप इस तरह से लगा कर खलबट्टा दोनों में लगाइए और लगा के बिल्कुल 1 दिन एकदम धूप में छोड़ दीजिए। आप 1 दिन से ज़्यादा भी रख सकते हैं कि जो ऑयल है ना उसको ये पत्थर एब्जॉर्ब करेगा जो भी, तो उससे ये चिकनापन इसमें आ जाएगा और हल्दी की वजह से एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा बिल्कुल। ये अच्छी तरह से सूख गए हैं तो 1 दिन के बाद हमने इसको अच्छे से आप नल के नीचे ले जा कर के धोइए अच्छे से, उसी स्क्रबर के साथ हल्का हल्का रब करते हुए। आपने देखा मैंने कहीं भी साबुन या डिटर्जेंट कुछ नहीं डाला है इसमें, बस यूं ही साफ़ करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया। अब हम लेंगे 1 आलू, क्योंकि जब हमारा वो बड़ा वाला सिलौटी, हमारे यहाँ बिहार में सिलौटी बोलते हैं, उसको कूटने वाली एक लेडी आती थी। जब वो अच्छे से नहीं पिसता है ना तो उसको कुटवाना पड़ता था, तो वो ना कूट के उसके बाद आलू पीसती थी उसमें। तो हमने भी आलू को पीसा है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन वगैरह भी पीस सकते हैं। मतलब एक बार आप चटनी की तरह पीस लीजिए और उससे भी आपका सीज़न हो जाएगा, लेकिन हमने फिर से वही आलू के साथ किया है। मतलब आलू को भी आप चटनी की तरह बिल्कुल उसमें पीस लीजिए ताकि किसी भी तरह का मतलब थोड़ा सा भी उसमें किरकिरापन न रह जाए, कि आप जब भी मसाले वगैरह या दवाई वगैरह कुछ भी कूटते हैं उसमें, तो उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ ना आए। तो इस तरह से आप अच्छे से आलू को कच्चे आलू हैं ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से सारे में लगा लेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि सारा जो है दोनों पे अच्छे से लग जाए और हाथों से रब करते हुए इसको लगाएंगे ताकि जो भी उसमें किरकिरापन मतलब बालू जैसा कुछ कण हो, महीन कण, उसको ये आलू के साथ निकल जाए। तो इस तरह से कर लेंगे और हाथों से रब करेंगे उसको। धोने समय भी हाथों से रब करते हुए उसको धोइए। धोने के लिए आप एकदम सिंक में ले जाकर मतलब नल के नीचे इसको अच्छे से धोइए और धोने के बाद 1 दिन एकदम पूरी अच्छी धूप में इसको सूखने दीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, पहले तो आप देखिए क्या कितनी अच्छी तरह से ये सूख गया है और इसका आप कलर अब देखिए चेंज हो गया है ना। अब इसमें आप थोड़ा सा डालिए तिल का तेल या फिर और कोई आपके पास तेल ऐसा हो जिसमें मतलब कोई खुशबू ना हो, वैसा तेल डाल करके और अच्छे से पूरे में लगा दीजिए। और आप चाहें तो 1 दिन और अच्छी धूप में इसको रख दीजिए। तो ये लीजिए बिल्कुल रेडी है ये हमारा खलबट्टा चटनी मसाले पीसने के लिए। आप चाहें चटनी पीसिए, मसाले पीसिए या फिर दवाई वगैरह कूटिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो।
अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।